तुझ बिन दुनिया खाली। फिर इस घर में रहने का मकसद क्या रह जाता? क्या मतलब मकसद क्या रह जाता है? बीवी हो तो मेरी, कोई जरूरत की चीज नहीं हो जिसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मुझे तो ऐसे ही लगता है ना, आपकी जरूरत के वक्त मैं काम भी नहीं आ सकी। सरिश ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा ही है फहद, ये मुझसे नफरत करता है, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो बाकी क्या रह जाता? इस घर में आप दोनों से ही रिश्ता है मेरा। मैंने रात भर इसी बात पे सोचा कि आपके साथ रहकर भी आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाई तो ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी अम्मा के घर चली जाऊं। सरिश प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। इस घर में रुकने की कोई वजह बाकी नहीं रही है। क्या मतलब वजह बाकी नहीं रही? तुम बीवी हो मेरी, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता तुम्हें। अच्छा देखो सरिश, आई एम सॉरी। मैं मानता हूं मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं, तुम्हारी हर बात पूरी करूं। आई एम सॉरी, मैंने आपको खामखी परेशान किया। परेशान तो मैंने तुम्हें किया, पहले शादी की जिद की और अब वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें आइंदा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा चलो ऊपर कमरे में चले। पकड़ लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, जाओ यहाँ से। आप ही इसे भी खिला लेते हैं। ठीक है, तुम हमारे साथ खेलो, लेकिन तुम्हें पट्टी बांध के हमें पकड़ना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब हमें पकड़ो। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तुम्हारी मम्मा ने जुनैद को मारा था इसलिए, और हम तुम्हें और भी मारेंगे। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसे धक्का नहीं देना चाहिए था। हमने बिल्कुल ठीक किया जुनैद, उसकी मम्मा ने भी तो तुम्हें मारा था ना, इसलिए हमने भी उसे मारा। पर उसने तो मुझे नहीं मारा था ना, वो तो सिर्फ हमारे साथ खेलने आया था। छोड़ो उसे, हम खेलते हैं। नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं खेलना। इसको चलो हम खेलें। जी अम्मा, मैं आती हूँ ना आपके पास, जब आऊंगी तो सारी कहानी सुनाऊंगी आपको, ठीक है? चले, रख रही हूँ फोन में। अल्लाह हाफिज। मम्मा मम्मा, क्या हुआ? मुझे उन लोगों ने मारा है। किसने मारा तुम्हें? वो जुनैद ने। जुनैद ने मारा तुम्हें? ये लड़का हद पार कर रहा है। क्यों मारा उसने? उसने मुझे इसलिए मारा है क्योंकि आपने उसे मारा था। ऐसा कहा उसने? और वो ये भी कह रहा था वो मुझे दोबारा मारेगा। मेरे बेटे को मारेगा? अभी उसे देखती हूँ। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम इधर बैठो, मैं भी आती हूँ। चलो मेरे, समझते क्या हो तुम अपने आप को? चलो।
अभी बताती हूँ तुम्हें। आओ ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैंने कुछ नहीं किया। हाथ कैसे लगाया तुमने? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। इसको सबक सिखाऊंगी ना तुम्हें। पापा, क्या हुआ? अम्मी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कैसे लगी है चोट? तुमने इसे जान के धक्का दिया है ना, सीढ़ियों से गिराया है। अम्मी, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। मैंने धक्का दिया होगा? हाँ, तुमने इसको जान से मारना चाहती हो तुम उसको? ये वो रशीद भाई, आप देखिए ना, रुखसाना ने जुनैद को सीढ़ियों से धक्का दिया है। अरे मुंह पे इस तरह झूठ बोल रही हो, तुमने धक्का दिया है इसको। बेटे तुम ठीक तो हो ना? मेरा पाँव। ओहो, आओ मेरे पास, मैं देखता हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में ही देख लूंगा। आओ। आप मेरी बात तो सुने, ये झूठ बोल रही है। धक्का इसने दिया है। अब कैसा महसूस हो रहा है? आप फिक्र ना करें जुनैद बेटा, आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे यूं अचानक आप सीढ़ियों से गिर कैसे गए? मैं ऊपर से आ रहा था और मैं गिर गया। कहीं ताई अम्मी ने तो आपको धक्का नहीं दिया? नहीं ताबू, ताई अम्मी तो मेरे गिरने के बाद आई थी। आपको कैसे पता? अभी तो आपने मुझे बताया कि आपको पता नहीं आप कैसे गिरे। पता नहीं मैं कैसे गिरा, पर ताई अम्मी मेरे गिरने के बाद ही आई थी। जुनैद बेटा, आप कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं ताबू, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ताई अम्मी अब बहुत अच्छी हो गई हैं। जुनैद बेटा, क्या आप भूल गए कि ताई अम्मी ने आपके साथ क्या क्या नहीं किया? मैं झूठ नहीं बोल रहा ताबू, मैं सच कह रहा हूँ। बेटा वो कैसी हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आप भी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हैं। जुनैद, जुनैद, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको उन्हें बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रहम के काबिल है ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम हद से गुजर रही हो। और तुम अपनी हद से। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो, बल्कि मैंने तो कहा था कि उस जुनैद को समझाओ कि मेरे हिसाब से चले, लेकिन तुमने ये भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा? ये इतना आसान नहीं है। मेरे लिए सब आसान है। मेरे रास्ते में जो आएगा उसे रास्ते से हटा दूंगी। इसीलिए उसे जान से मारने की कोशिश कर रही हो तुम? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, उसने मुझे तकलीफ दी थी, मैं उसे तकलीफ देना चाह रही थी। छोटा सा बच्चा है, खुदा का खौफ करो, क्यों उसे दुश्मनी कर रही है? यही तो मैं कह रही हूँ। वो छोटा बच्चा है तो बच्चा बन के रहे ना, बड़ा बनने की क्या जरूरत है उसे? मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारी बातों को और तुम्हारी हरकतों को। अब तुमने उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी हद से गुजर जाऊंगी। क्या करोगी? कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से तो तुम रोक नहीं पाई, उसके लिए क्या करोगी? वो मेरी मजबूरी है, वरना एक सेकंड तुम्हें इस घर में ना रहने देती। लेकिन मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। मैं एक सेकंड से पहले तुम्हारा वो हाल कर सकती हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगी। मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी मत समझो। अगर अब उस बच्चे को तुमने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपनी सारी मजबूरियां भूल जाऊंगी। अच्छा ठीक है, वो रहा दरवाजा। तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें इतनी घिनौनी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? धक्का दे दिया उस मासूम से बच्चे को सीढ़ियों से। मेरा यकीन करे, मैंने उसको नहीं गिराया। झूठ मत बोलो रुखसाना। झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाके जुनैद से पूछ लें। तुम्हारी इजाजत या मशवरे की जरूरत नहीं है। पूछ चुका हूं मैं। वो मासूम इनकार कर रहा है, कह रहे नहीं ताई अम्मी ने मुझे धक्का नहीं दिया। क्यों छुपा रहा है ये बात? आप सिर्फ मुझे बुरा समझते हैं।
इसलिए आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। सच और झूठ को छुपाने के लिए मेरे यकीन का सहारा मत लो रुखसाना। मैं जानता हूं तुम आज भी जुनैद से नफरत करती हो, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। उससे नफरत नहीं करती हूँ, ना उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे लिए वो कासिम की तरह है। कितनी अच्छी तरह तुम अपनी बुराइयों को छुपाने का ड्रामा करती हो, और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो उस बेचारे मासूम को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बस होता ना तो अभी इसी वक्त तुम्हें घर से निकाल देता, लेकिन सायरा के वादे की वजह से मजबूर। लेकिन मेरा तो यही मशवरा है रुखसाना के फहाद के आने से पहले घर से चली जाओ, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करेगा। आप पाँव का दर्द कैसा है? हाँ थोड़ा सा दर्द है। ठीक हो जाएगा। तुम भी यही समझते हो कि मैंने तुम्हें सीढ़ियों से गिराया था? नहीं ताई अम्मी, आप तो मेरे गिरने के बाद आई थी, आप ऐसा क्यों करेंगी? तुम्हारे ताया अब्बू यही समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ? नहीं ताई अम्मी, आप तो मुझसे प्यार करती हैं। मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। मैं आपकी बात का यकीन करता हूँ। इसी बात को तो सुकून है मुझे। फिक्र ना करना, सैरिश ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। सैरिश आंटी को सब अच्छा समझते हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों गिराया? इसलिए कि वो तुम्हें अपने रास्ते की रुकावट समझती है, तुमसे जान छुड़ाना चाहती है, वो तुमसे नफरत करती है। आपकी तरह मेरी बात का भी कोई यकीन नहीं करता, सब आपको बुरा समझते हैं और सैरिश आंटी को अच्छा समझते हैं। इसी बात का तो वो फायदा उठा रही है। सुनो, तुम्हें अब बहुत एहतियात से रहना होगा, समझदारी के साथ। बस ये कोशिश करो कि जहां पे सहरिश हो वहां पे मत जाओ। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है और तुम्हें अपना ख्याल अब खुद रखना होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी ताई अम्मी। तुम फिक्र ना करो, सहरिश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो थोड़ी देर आराम कर लो। अच्छा भाईजान, वो जो आज शाम को मीटिंग है वो मैं चाहता हूँ कि आप अटेंड करें। कौन सी? वो जलाल इंडस्ट्रीज वाली? जी। यार मैं कैसे अटेंड कर सकता हूँ? देखो ना, वहां निगोशिएशंस की बात जब शुरू होगी तो मेरे पास जवाब होता नहीं है, फिर मैं तुम्हें कॉल करूं, बड़ा अजीब हो जाता है यार। भाईजान कुछ नहीं होता, बी कॉन्फिडेंट, आप जाइए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम इंसिस्ट करते हो तो चला जाऊंगा, लेकिन देख लेना। भाईजान ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। अरे मेरा बेटा आ गया। जुनैद पापा, बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ है? पापा मुझे पाँव में मोच चाहिए। मोच चाहिए? कैसे? इधर बैठो, दिखाओ मुझे मोच कैसे आई है। वो फहद, वो तो सीढ़ियों से फिसल गया था, तुम्हें नहीं पता? सीढ़ियों से? तो भाईजान बेटा आपको बताना चाहिए था ना अगर आप गिरे थे तो। पापा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। बेटा ध्यान से सीढ़ियां चढ़ा उतरा करो ना, अगर आपको ज्यादा लग जाती तो। अच्छा बताओ मुझे, दर्द तो नहीं हो रही? नहीं मैं ठीक हूँ पापा। पक्की बात है? चलो ठीक है, अपना शू पहनो, अब अपने रूम में जाओ, जाके रेस्ट करो और उठना नहीं है बेड से, ठीक है? चलो, और ध्यान से, पैर ध्यान से रखो नीचे। शाबाश, टाइगर है। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जुनैद को सीढ़ियों से धक्का दिया। मैं बच्चे का बता ले रही हूँ वो जुनैद से। मम्मा वो बहुत बुरी है, उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब तो है वो। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस घर के लिए किसी बहुत बड़ी तकलीफ का सबब बन जाए। तो अब हम क्या करें, उन्हें कैसे यहाँ से निकालें? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। कासिम कहाँ? कासिम वो तो शायद बाहर खेल रहा है।
जाओ उसे बुला के लाओ। ओके। सहरिश हद से आगे बढ़ने की कोशिश करे, उसे रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, पर क्या? क्या हुआ फहद? जुनैद सीढ़ियों से गिरा है आज, हाँ हाँ पता है मुझे, और उसके पाँव में चोट भी बहुत आई है। और ये तो मुझे बता रही। मैं समझी नहीं। सहरिश, जुनैद सीढ़ियों से गिरा है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? फहद, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ उसका, और वो सीढ़ियों से गिरा नहीं, उसे गिराया गया है। क्या मतलब है गिराया गया? सीढ़ियों से कैसे गिराया गया उसे? रुखसाना भाभी ने धक्का दिया उसे सीढ़ियों से। What? उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं वो। मैंने ना बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रही थी। ये औरत भी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो मैंने घर में इन्हें दोबारा घुसने दिया। वैसे फहद, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो घर में आना जाना बंद करवा सकते हैं उनका। सहरिश, हैरत मुझे इस बात की हो रही है कि भाईजान ने भी इस बारे में मुझसे कुछ जिक्र नहीं किया। क्या रशीद भाई ने आपको कुछ नहीं बताया? मुझे तो कह रहे थे आपको फोन करने वाले हैं वो। नहीं, मुझे तो कोई फोन नहीं आया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उन्हें। ये समझ में नहीं आ रहा, भाईजान ने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, ये तो आप बेहतर जानते होंगे, आप ही के भाई हैं वो। इस बात का जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। मैं आता हूँ। भाईजान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने सब क्यों किया। भाईजान, आपसे पूछ रहा हूँ, झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? गलती हो गई। क्या मतलब है गलती हो गई? भाईजान, ये जवाब नहीं मेरे सवाल का। फहद, क्या बताता? तुम सब कुछ तो जानते हो। भाईजान, यही बात तो परेशान कर रही है मुझे कि भाभी को बचाने के लिए आखिर आपने झूठ क्यों बोला? या फिर मैं ये समझूं कि आप अपनी माजी की गलतियां दोहरा रहे हैं, भाभी की चालबाजियों में उनका साथ दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है फहद, तुम गलत समझ रहे हो। तो फिर क्या बात है भाईजान, आप ही बता दीजिए मुझे। मैं नहीं चाहता था तुम सच जानो, क्योंकि सच जाने के बाद तुम रुखसाना को घर में आने से रोक दोगे। और आप ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि मैंने सायरा को वादा दिया था। वादा दिया था कि मैं उसे घर में आने से कभी नहीं रोकूंगा। आप शायद बोल रहे हैं कि सायरा हमारे बीच नहीं रही। लेकिन मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं, और अगर तुम इसे गलती समझते हो तो माफ कर दो। भाईजान, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा करें मुझे। तो अब क्या करोगे? करना क्या भाईजान, मजबूर हूं। मजबूरन भाभी को इस घर में आने से रोकना होगा मुझे। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। बता दीजिएगा, वापस घर में नहीं आ सकती। एक्सक्यूज मी। चलो बस। मम्मा मुझे भी। हाँ, आपको दे रही हूँ। जुनैद बेटा, कासिम, खाना खा चुके हैं आप लोग? शाबाश। चलिए फिर आप लोग बाहर खेलें। क्या बात? रुखसाना, तुम यहां से चली जाओ। हाँ, अभी थोड़ी देर में जा रही हूँ। थोड़ी देर में नहीं, अभी इसी वक्त जाना होगा, और दोबारा मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं बल्कि फहद कह रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता रुखसाना, तुमने अपने रास्ते खुद बंद किए। बहुत समझाया था ना मैंने। मेरा कसूर क्या? तुम्हारा कसूर यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद
तुम अब भी यही पूछती हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? तुम्हें तो अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, इसीलिए तो कह रही हूँ कभी जुनैद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ही नहीं आता। मैं तुम्हारी यही झूठ सुन सुन कर तंग आ गया हूं रुखसाना। अब मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता, खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से। जो आप लोगों के साथ हो रहा है ना, उसका आपको इल्म नहीं है, और जब आपको पता चलेगा तो शायद उस वक्त पछताने का वक्त भी बाकी ना बचे। रुखसाना, किधर जा रही हो? फिक्र ना करो, एक एक चीज का हिसाब होगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हारे इस गुरूर और खुद यकीनी को अपने पैरों तले मसल दूंगी। जो करना कर, लेकिन तुम मेरी हिम्मत और हौसले को तोड़ नहीं पाओगे। कितना मैंने समझाया था कि अपनी हद से आगे मत बढ़ो। जो दरवाजा इस घर का खुला है वो भी बंद हो जाएगा, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। क्या फायदा हुआ तुम्हें अपने बच्चों से दूर होकर? अब दफा हो जाओ इस घर से, और आइंदा इस घर में नजर आई ना तो धक्के देके बाहर निकालूंगी। अम्मा उस वक्त रुखसाने की शक्ल देखने वाली थी, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको यहाँ आने की जल्दी है। वहां पे कर भी क्या रही होंगी आप? हाँ हाँ, मैं आज ही बात करती हूँ, आप फिक्र मत करें। अब वो अम्मी, मुझे लगता है फहद आ गए हैं, तो मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। फहद, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं वो जुनैद के पास था। अच्छा, अब उसका पैर कैसा है? बेहतर है पहले से। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। मेरी अम्मी से बात हो रही थी, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, खैरियत है ना? क्या हुआ है? आप तो जानते हैं उनकी उम्र हो गई है, फिर अकेली होती है, ना अपना ख्याल रखती है ना कोई ख्याल रखने वाला है। फिर मैं भी यहाँ ही होती हूँ। ये बात तो है। मैं सोच रही थी कि यहाँ बुला लूं उन्हें, सबके साथ रहेंगी तो बेहतर हो जाएंगी, अगर आप कहें तो। हाँ शोर, बुला लो। मैं जरा फ्रेश हो गया था। ये सब क्या होगा? अब क्या होगा? मेरे हाथों में तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती जुनैद के लिए। उसके लिए तो अजाब बढ़ता जा रहा है। वैसे कितना आसान होता है गलत काम करना, लेकिन कितना मुश्किल होता है गलत को गलत साबित करना। सैरिश ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई रास्ता नजर नहीं आता उसे रोकने का। आइए आइए आइए, ये हमारा ड्राइंग रूम। आप यहाँ बैठिए। बेटा, फहद का घर तो बहुत बड़ा है। फहद का घर नहीं अम्मा, हमारा घर बड़ा है। बेटा, घर तब अपना होता है जब अपने नाम हो। मैं तो कहती हूँ फहद से कहकर ना ये घर अपने नाम करवा लो। क्या कह रही हैं अम्मा? मुझे फहद से घर थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस उनका साथ चाहिए हमेशा के लिए। मैं तो छोटे से घर में भी उनके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती। पागल हो गई हो? कल कला को अगर फहद ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या फिर उस टूटे फूटे घर में जाके रहोगी? क्या ऑल फॉल बोल रही हैं आप? अल्लाह ना करे फहद मुझे छोड़ दे। हाँ खैर, मेरा ये मतलब भी नहीं था, मगर ये है बेटा,
अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए ना तुम्हें ये घर अपने नाम करवाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारे हाथ खाली के खाली हो। घर तुम्हारे नाम होगा ना तो तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा बेटा। मेरा मुस्तकबिल फहद के साथ है। जो जी चाहे करो, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया बस। अच्छा आप फिक्र ना करें ना, अब हर चीज अच्छे से अच्छे होगी बस। अगर रुखसाना बीच में ना आए तो? उसकी फिक्र ना करें आप, उसका हाल निकाल लिया है मैंने। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस घर में मेरी ही कही और सुनी जाएगी बस। खुदा करे ऐसा ही हो बेटा, मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। अच्छा चले ना, मैं आपको आपका कमरा तो दिखाऊं। हाँ हाँ दिखाओ। यहाँ से जाएंगे। इधर से? जी इधर से। वैसे भाईजान पराठे होने चाहिए थे आज। अरे अदनान ये क्या कर दिया आपने? क्या हो गया भाई? जूस गिरा लिया इसने। ओहो कोई बात नहीं, हो जाएगा साहब। ये लो साफ करो। थैंक यू पापा। ये वेलकम मेरी जान। जुनेद बेटा नाश्ता तो करो ना। चलो शाबाश। पापा पानी। क्या बात है, मिर्चें लग रही हैं आपको? एक मिनट मैं देता हूँ पानी। क्या हुआ? जरा पानी दीजिएगा। क्या हो गया? इसे ठसका लग गया है। ओहो ये लो। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। अब सही है? और पियोगे? ठीक खाना। बेटा ठीक हो ना? पापा ये वेलकम मेरी जान। मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यहाँ पे मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। पापा भी अदनान से प्यार करते हैं। अरे जुनैद बेटा, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? रात को पापा हमेशा मेरे पास आते हैं, आज वो मेरे पास आए ही नहीं। हाँ पर जुनैद बेटा, काफी रात हो चुकी है, मुझे नहीं लगती वो आपके पास आएंगे। आप सो जाए। वो मेरे पास क्यों नहीं आएंगे ताबू? शायद वो थके हुए हैं, खुद सो गए हो या फिर किसी काम में मसरूफ हो। नहीं ताबू, पापा मुझसे मिले बगैर नहीं सोते। फिर आज वो मेरे पास क्यों नहीं आए? जुनैद बेटा समझने की कोशिश करो, देखो उनसे कल मिल लेना ना। अब ताया अबू की बात मान लो और अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। आए, शाबाश शाबाश जुनैद, लेटो। ये आराम से, ये आराम से, शाबाश। पापा पापा दरवाजा खोले। पापा पापा प्लीज दरवाजा खोले। पापा क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रहे हो तुम? मुझे पापा से मिलना है। तुम पापा से नहीं मिल सकते, सो रहे हो। नहीं मुझे अभी मिलना है। क्या कर रहे हो?
क्या हुआ? रुक क्यों गए? पापा आज अपने दूसरे बेटे के साथ सो रहे हैं। क्या बात है सरिश, कौन था? कोई भी नहीं, आप सो जाएं। अच्छा, तुम भी आगे लेट जाओ। जुनैद बेटा, मैं तो आपको सुला कर गया था, फिर आप रो क्यों रहे? पापा मुझसे प्यार नहीं करते। जुनैद बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो सहरिश आंटी के बेटे अदनान से प्यार करते हैं। अदनान से? अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो आपसे नहीं सिर्फ अदनान से ही प्यार करते हैं? क्योंकि मैं उनके रूम में गया था, वो अदनान के साथ सो रहे थे और मुझसे मिलने भी नहीं आए। मेरी जान, अगर आपके पापा अदनान के साथ सो भी रहे थे तो इसका ये तो मतलब नहीं कि वो सिर्फ अदनान से प्यार करते हैं और आपसे नहीं। हाँ, जैसे वो मम्मा से प्यार करते थे और सहरिश आंटी के आते ही मम्मा को भी भूल गए, और ऐसे ही अदनान आया तो मुझे भी भूल गए। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है ताबू। जुनैद बेटा, अब जाने भी दो। आओ लेटो, सोने की कोशिश करो जुनैद। आओ, शाबाश, सोने की कोशिश करो। गुड बॉय। हाँ ईमान, फिर तो सहरिश ने कोई हरकत नहीं की? नहीं मम्मा, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखो, वो कुछ भी करे ना तो तुमने फौरन फोन करके मुझे बताना। ओके मम्मा। जुनैद कहाँ है? मेरी बात कराओ। वो मेरे पास बैठा है। हाँ हाँ, बात कराओ। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। कैसे हो तुम? ताई अम्मी, आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैं कैसे आ जाऊँ? मेरा तो वहाँ आना मना किया हुआ है सबने। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं आपके पास आ जाता हूँ ताई अम्मी। मैं और यहाँ नहीं रहना चाहता। यही तो वो सहरिश चाहती है कि तुम वहाँ पे मत रहो। अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो, जैसा मैं कह रही हूँ ना बस वैसा ही करना। बेटा, यहाँ की सारी खबरें मिल रही हैं उससे। खुद तो चली गई यहाँ से, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकी, अब बच्चों का सहारा लेकर हमारे लिए मुश्किलें पैदा करना चाह रही है। बेटा, वो बच्चों को मशवरा दे रही थी कि हमें किस तरह नुकसान पहुंचाना है। उसे क्या लगता है बच्चे उसकी मदद कर पाएंगे? लेकिन बेटा, मुझे बच्चों से डर लग रहा है। रुखसाना हमारी जान का अजाब बन गई है। डरे मत अम्मा, कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। लेकिन बेटा, इन शैतान बच्चों का कुछ करो, ये हमारा बहुत कुछ बिगाड़ देंगे। इनका हल है मेरे पास, ऐसा सीधा करूंगी ना कि याद रखें। चाय पीजिए आप। तो मेरा बेटा मुझसे नाराज है? मेरी तरफ देख तो सही ना यार, नाराज है पापा से? आप मुझे रात को सुलाने क्यों नहीं आए?
क्योंकि बेटा मुझे तो पता लगा था कि आप ऑलरेडी सो गए हो, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे को डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए फिर मैं नहीं आया। मैं पूरी रात नहीं सोया। लेकिन बेटा मुझे तो सरिश ने कहा था कि आप सोए हुए हो। सरिश आंटी झूठ बोल रही हैं, वो मुझे आपसे दूर करना चाहती हैं। बेटा ऐसे नहीं कहते, अब तो आपकी मामा है ना, मामा के बारे में ऐसे थोड़ी कोई कहता है, गलत बात होती है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे करते हैं कि आज रात को आप और मैं जॉयलैंड चलेंगे और हम जाके खूब सारी राइड्स लेंगे, खाएं पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। मुझे आपके साथ नहीं जाना। ऐसा तो ना कहना यार, पापा को तो अपने बेटे के साथ ही जाना है। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये हुई ना बात, दैट्स लाइक माय बॉय। बेटा चलो उठो उठो, चल के मैं मुंह हाथ धुलाऊं बेटे को अपने, आजा। चलो आ जाओ, चल। माशाल्लाह, मेरा बच्चा, कितनी प्यारी लग रही हो बेटा, हमेशा खुश रहो। क्या खुश रहूं अम्मा, मुझे लगता है मुझे अपनी खुशी हर वक्त किसी ना किसी के साथ बांटनी होती है। क्यों, अब क्या हो गया? फहाद उस मनूस को साथ लेके जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती वो हमारे साथ जाए। तो बेटा ये कौन सी बड़ी बात है, तुम नहीं लेकर जाना चाहती तो वो नहीं जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा, कभी कभी आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। कैसे नहीं जाएगा हमारे साथ वो? बेटा ये मुझ पे छोड़ दो, बस तुम जल्दी से तैयारी पकड़ो, उसको रोकना मेरा काम है। अम्मा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेटा अपनी अम्मा पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, भरोसा है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इन नाजुक हालात में कोई मसला, हमारे लिए कोई मुश्किल ना पैदा हो जाए। देखो बेटा, जैसे मैं कह रही हूँ ना बस वैसे करती जाओ, फिर देखो। अच्छा हाँ, क्या सोचा है आपने? अरे फहाद, अब कहाँ रह गए थे, इतनी देर कर दी। भाई एक बहुत जरूरी काम आ गया था, वही करने गया हुआ था। कब से इंतजार कर रहे थे आपका। अच्छा पापा, आई एम सॉरी। चलो चलते हैं। वो जुनैद किधर है, उसे तो बुला लो। वो बेटा सारा दिन खेल खेल के वो थक के चूर हो चुका है, मैंने सुला दिया था, अब उसको कच्ची नींद से उठाओगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सो गया, लेकिन उसको तो मैंने बताया था कि हम लोग शाम को बाहर जा रहे हैं। चले ना फहाद, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं जरा लेकर आता हूँ उसे। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, वो सारा दिन खेलता रहा है, बिल्कुल थक के चूर हो चुका था वो, अब तुम उसको कच्ची नींद से उठाओगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन जुनैद के बगैर। देखो बेटा तुम फिक्र नहीं करो, जैसे मैं अदनान की नानू हूँ वैसे मैं जुनैद की भी नानू। लेकिन अम्मा जुनैद ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, जब वो सो के उठेगा मैं उसे खिला दूंगी, तुम लोग जाओ, देर हो रही है। जी फहाद, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं, वो अच्छे से ख्याल रख लेंगी उसका। तुम परेशान ना हो बेटा, आज नहीं तो कल ले जाना उसे घुमाने के लिए। मम्मा मुझे भूख लगी है। देखिए ना फहाद, अब तो अदनान भी कह रहा है कि चलते हैं ना, देर हो रही है। अच्छा पापा चलो चलो। अच्छा आंटी। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा आ जाओ जी, आ जाओ। तैयार हो गए, चलिए। चल जुनैद, क्या बात, दरवाजा खोलो। पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। हटो, दरवाजा लॉक है। लॉक है? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? कोई है बाहर? खोलो।
कोई खोलो, खोलो कोई। दरवाजा किसने बंद किया था बाहर से? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो खुद खोला। पापा कहाँ हैं? बड़े साहब तो चले गए। पापा चले गए? इससे क्या हुआ भाई? पापा मुझे छोड़ के चले गए। हाँ, वो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं इसलिए कि वो तुम्हें लेकर जाना ही नहीं चाहते थे। और एक बात और बता दूं, अब तुम उनके बेटे नहीं हो, उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ अदनान है। कौन है? अदनान। जुनैद बेटा, अरे आप यहाँ क्यों बैठे हो? ताबू, पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे नफरत करते हैं। नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं कहते। और ये बात आपसे किसने कही? सैरिश आंटी की मम्मा ने। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, वो अब मुझसे प्यार नहीं करते, वो सैरिश आंटी के बेटे अदनान से प्यार करते हैं। नहीं मेरी जान, ये गलतफहमी है आपको। अरे आपके पापा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं ताबू, फिर वो मुझे लेकर क्यों नहीं गए? वो तो मुझे घुमाने लेकर जा रहे थे। घुमाने नहीं लेकर गए? जरूर कोई बात हुई होगी, मैं अभी फोन करके पता करता हूँ। नहीं ताबू, आप प्लीज उन्हें फोन ना करें। तो मेरी जान पता कैसे चलेगा? लेकिन वो सैरिश आंटी और अदनान के साथ तो बाहर गए हैं घूमने। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। फहद, आप खा क्यों नहीं रहे? खाना ठंडा हो रहा है। क्या बात है फहद, आप सारे रास्ते खामोश रहे हैं, कोई परेशानी की बात है? नहीं, कोई बात नहीं। बात तो है फहद, हम पहली मर्तबा इस तरह से बाहर आए, आपको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन आप उदास लग रहे हैं। मुझे बताएं ना, क्या बात है? कुछ नहीं सरिश, बस मैं जुनैद के बारे में सोच रहा था। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को। अब देखिए ना, वो से करीब होने की कोशिश भी नहीं कर रही, और मुझे तो लग रहा है वो आपसे भी दूर हो रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा सरिश कि मुझसे क्यों दूर हो रहा है। अब मैंने बताया भी था उसको कि मैं आज शाम को बाहर जाना, और वो है कि जाके सो गया। हाँ फहद, मैं दरअसल आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो हमारे साथ आना ही नहीं चाहता था। समझ में नहीं आ रहा सरिश, मैं उसको किस तरह से संभालूं। हुआ कि हालात को समझने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि उल्टा मेरे लिए और मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे। टू बी ऑनेस्ट सरिश, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इस वक्त क्या करूं। परेशान हूं। हाँ, पता नहीं क्या हो गया है उसे। बस यू नो व्हाट, मुझसे गलती हो गई, हमें उसे साथ ले आना चाहिए था इस वक्त। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें उसे अपने साथ लेकर आना चाहिए था, लेकिन फहद शायद अच्छी बात है, उसे थोड़ा सा और वक्त चाहिए हालात को समझने के लिए। ओहो, क्या हुआ? दिखाओ। अदनान क्या करते हो बेटा? नींद से खाया करो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इधर दिखाओ मुझे। चलो हो गया साफ। चलो आप खाओ। ड्रिंक पियोगे आप? आप भी लेना। मैं खाता हूँ, तुम शुरू करो। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। आप ये क्या कर रही हैं? हाय हाय, तौबा है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप हमारे घर क्या कर रही हैं?
तौबा है, इतना सा मुंह है और जबान देखो गज भर की। ये मेरा पिज्जा है, आप क्यों खा रही हैं? मुझे भूख लग रही है इसलिए खा रही थी। मेरा पिज्जा मत खाएं, मुझे दें। सुकून से खाने तो दो मुझे। खाने भी नहीं थे। ये मेरा ही पिज्जा है, दे वहाँ पे, ये मेरा है। आप बदतमीजी कर रहे हो हैं? आइंदा बदतमीजी की ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। पीछे हटो। आपने मुझे धक्का दिया। क्या हुआ कासिम, तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने मेरा पिज्जा खा लिया। किसने खाया तुम्हारा पिज्जा? उन बूढ़ी अम्मा ने। सैरिश आंटी की अम्मी ने तुम्हारा पिज्जा खा लिया? हाँ, मैंने अपने उनसे पिज्जा मांगा, उन्होंने मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया। उन्होंने तुम्हें धक्का दिया? हाँ, और वो ये भी कह रही थी मुझे दोबारा मारेंगी। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं उनसे बात करता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा पिज्जा क्यों खाया, तुम्हें धक्का क्यों दिया। आओ चलो। आप कासिम का पिज्जा क्यों खा रही हैं? तौबा है, पहले एक क्या कम था, अब दूसरा भी आ गया है। तुम दूसरा पिज्जा मंगवा लो ना। आपने कासिम को धक्का क्यों दिया? तुम बाप होते हो उसके, मेरी मर्जी। आपने बहुत गलत किया, आपने कासिम को धक्का नहीं देना चाहिए था। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था। क्या बता रहा था? क्या बता रहा था है? पीछे हटो, चलो। जुनैद, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं आपको ये पिज्जा नहीं खाना। आ रही हूँ मैं। मेरी टांग, ओ खुदाया, जिंदगी अजाब करती है इन लोगों ने मेरी। इनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मुश्किल में डाल दिया मुझे। इधर आओ ना सर। ये क्या हरकत थी, क्या बदतमीजी थी? मैं सच कह रहा हूँ पापा, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो जुनैद। फहद, भाईजान एक मिनट, मुझे जरा इससे बात करनी थी। रोना बंद करो। आई सेड रोना बंद करो, आवाज ना निकले। चुप। तुम्हें पता नहीं इस वक्त मुझे कितना गुस्सा चढ़ा हुआ तुम पे। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें नहीं गिराया। आपने गिराया नहीं, लेकिन गिरी तो वो आपकी वजह से ही है ना। मालूम है आपको कितनी चोट लगी है उन्हें? उन्होंने कासिम को मारा था और मुझे बहुत जोर का धक्का दिया था। मुझे सब पता है जुनैद, वहां पे क्या हुआ था। आप लोग उन्हें तंग कर रहे थे, आपने उनके हाथ पे काटे और फिर गिराया उन्हें। वो झूठ बोल रही हैं। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं किस कदर ये बदतमीज होता जा रहा है। दिल करे थप्पड़ लगाओ तुम्हें। एक तो गलती करते हो, अपनी गलती नहीं मान रहे, ऊपर से झूठ बोल रहे हो आप। आप मेरी बात तो सुने पापा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी बात सुनी जाए। मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, नहीं करता मैं आपसे प्यार। फहद, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बेतुकी सी बात कर रहे हो बच्चे के सामने? भाईजान बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं मैं। मेरा ना दिमाग खराब हो गया इसकी वजह से, इसकी फिक्र में, इसकी परेशानी में कि किसी तरह मैं इसकी अच्छी तरबियत कर दूं, लेकिन ये है कि बिगड़ता चला जा रहा है। आप बहुत बुरे पापा, बहुत बुरे हैं। जुनैद, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं किस कदर ये बदतमीज होता जा रहा है। मैं एक थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हें, समझ में आई ना तुम्हें? चलो जरा मेरे साथ चलो। पापा पापा प्लीज रुके पापा। जुनैद, मैं यहीं पे तुम्हें लगा दूंगा, सीधी तरह चलो मेरे साथ। फहद, पापा प्लीज रुके। पापा मेरी बात तो सुनिए, पापा रुक जाए। पापा मेरी बात सुनिए, पापा प्लीज आए, आए मेरा पैर। क्या कहूं अम्मा आपसे? एक तो मेरे पाँव में तकलीफ हो रही है, ऊपर से बातें सुना रही हो। मेरे साथ तो ड्रामा मत ही करें आप। अच्छा, ड्रामा कर रही हूँ? बस यही सुनना बाकी रह गया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ,
कुछ और नहीं खा सकती थी आप? बच्चों से उलझने की जरूरत थी क्या? ये भी मेरा ही कसूर है, चोट भी मुझे ही लगी है और बातें भी मैं ही सुनूं। आपको नहीं सुनाऊंगी तो किसको सुनाऊंगी मैं? आप जानती हैं इस हरकत से क्या हो सकता था। तो शुक्र है फहद ने जुनैद की बात नहीं मानी और उसी से नाराज हो गए, वरना अगर वो जुनैद की बात मान लेते ना तो मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती। तो क्या करूं मैं अब? कुछ ना ही करें तो मेरे लिए बेहतर होगा। उफ। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मुझे फहद को संभालना होगा। जुनैद को लेकर बहुत हसास है वो, मुझसे ही ना नाराज हो जाए। कुछ नहीं होता, कोई नाराज नहीं होता, परेशान मत हो। अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने के बाद ये सब कुछ होगा तो मैं जुनैद को अपने साथ लेके जाती। अच्छा, इतनी बुरी लग रही हो ना तो मुझे घर वापस भेज दो, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। वैसे ठीक ही कह रही हैं आप। कह तो ठीक रही हैं आप। चलो मेरे साथ, चलो बैठो दे। और अब तुम कमरे से तब तक बाहर नहीं आओगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा, समझ में आई तुम्हें? पापा 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 दरवाजा खोले, पापा प्लीज दरवाजा खोले, पापा पापा प्लीज दरवाजा खोले, पापा मेरी बात तो सुने, पापा पापा प्लीज दरवाजा खोले, पापा। हमने वो हर पल सहे सितम जो किसी ने किए, जलते तो जलते भी क्या हवा के बिना ये दिए। सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वाली, काहे रोए चैन खोए तुझ बिन दुनिया खाली। हाँ ईमान, क्या हुआ? इस वक्त तुम मुझे कॉल कर रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ जुनैद को? कमरे में बंद कर दिया? क्यों? अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ताया अब्बू, ताया अब्बू पापा उनसे प्यार नहीं करते। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस गुस्से में थे ना तो इसीलिए ऐसा कह रहे थे। पर मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास भी आना है। बेटा, आपको यहीं रहना है, यही तो आपका घर है। पापा समझ रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जानता हूँ जुनैद, मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों ने उन्हें धक्का नहीं दिया था, लेकिन फिर भी बेटा, वो गिरी तो आप दोनों की वजह से ना। वो कासिम का पिज्जा खा रही थी, मैं तो बस उन्हें रोकने गया था। तो आपको वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? मेरे पास चले आते, मैं एक और पिज्जा मंगा लेता। तब वो आप भी समझ रहे हैं कि मैंने जानबूझ के उन्हें गिराया था। नहीं मेरे बेटे, मैं गलत नहीं समझ रहा। अब आप बस रोना बंद करें और लेट जाएं। चलिए शाबाश। क्या इस वक्त मुझे वहां जाना चाहिए? मेरा वहां जाना ठीक होगा कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो मेरे वहां जाने से बात और बढ़ जाए और सैरिश को मजीद मौका मिल जाए अपनी साजिशों को पूरा करने का। पर मैं इसे हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकती। मेरी आंखों के सामने जुनैद पर जुल्म हो रहा है। नहीं, मैं ऐसे खामोश नहीं बैठ सकती।
इसी बात को तो वादा किया था मैंने सायरा से कि जुनैद पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। सहरिश, तो इसको रोकना होगा, इसको रोकना होगा मुझे। मैं वहां जाना होगा इसी वक्त, चाहे कुछ भी हो। मैं जुनैद के साथ सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकती। कैसी तबीयत है आंटी की? क्या बताऊं आपको फहद, उनके पाँव में और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। सहरिश, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं थोड़े दिनों में हो जाएंगी ठीक। हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। ओहो, तुम फिक्र मत करो, हो जाएंगी ठीक इंशाल्लाह। उनका पाँव बहुत सूज रहा है, पता नहीं ये क्या हो गया। सहरिश, आई रियली सॉरी, जुनैद की वजह से सब। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जो होना था वो हो गया। और बच्चे हैं, जानबूझ के थोड़ी किया उन्होंने। जानबूझ के ही किया, सब कुछ जुनैद ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है? बच्चा ऐसा थोड़ी कर सकता है। सहरिश, उन्होंने ही ऐसा किया। अब तुम जुनैद को देख नहीं रही, कितना अजीब सा हो गया वो, इसीलिए पनिश किया मैंने उसे। क्या क्या किया आपने उसके साथ, बताइए। रूम में बंद किया उसे, एक दिन रहेगा अंदर तो कल ठिकाने आ जाएगी। क्यों किया आपने ऐसा फहद? छोटा बच्चा है, उसको कमरे में बंद कर दिया आपने। मैं जाके देखती हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फहद। सहरिश, तुम उसकी इतनी फिक्र मत करो, इसी लायक है वो। सजा मिलेगी तो कल ठिकाने आएगी उसकी, अपनी गलती का एहसास होगा उसे। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन समझाने के और भी तरीके हैं ना। इस तरह सख्ती करेंगे तो और बिगड़ जाएगा। सहरिश, मैंने कह दिया ना, उसके पास कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। That's it. तुझ बिन